नमस्ते नमस्कार। अंत में सेकंड फेज और 17 जिलों में उम्मीदवार 14 से 63 का भाग का जो फैसला अब ईवीएम मशीन में बंद है, यानी समय समाप्त। लगभग 5 बजे के बाद 6 बजे का आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं, लेकिन मान के चलते हैं अगर 6 बजे का आंकड़ा लेते हैं तो 50 से आपको 53-54% के बीच का पोल फिक्स होगा। पोलिंग परसेंटेज बोल सकते हैं आपको। सबसे पहले आपका लोकेश पांडु चैनल हम अपने माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं बिहार के लोगों से कि ये कुछ तरीका बिल्कुल गलत है कि अगर आपके कोई भी उम्मीदवार या बड़ी उम्मीदवार, चाहे कोई भी मंत्री या नीतीश कुमार जी आपके बिहार के एक चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनकी सभा में अगर कोई, जैसे कि आज की घटना, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भीड़ में से उन पर ईंटा पत्थर फेंकना, बाद में हो हल्ला हुआ, बाद में नीतीश कुमार जी ने अपने दयालु का परिचय देते हुए पुलिस को इशारा कि नहीं उसको छोड़ दीजिए, जब तक ईंटा चलाने दीजिए, अपने अंत में सुधर जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने गांधी जी का परिचय दिया। इस तरह एक और घटना मुजफ्फरपुर में सकरा के पास नीतीश कुमार जी के हेलीकॉप्टर पर किसी ने चप्पल भी फेंका गया, यानी चप्पलों और ईंटों से स्वागत। इसको आपको विरोधी दल के लोग कह सकते हैं, लेकिन लोकेश पांडु चैनल कहता है कि नहीं, ये गलत प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया शुरू होगा तो ऐसे भी बिहार आपका बदनाम है। जैसे लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो ये है, तो ये अभी के राज्य में इधर ताजी घटनाओं में इस तरह की बदतमीजी करना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, जवाबदेह कौन है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी एक तीसरा फेज बाकी है, तृतीय, जो आपको 7 को आपको नेक्स्ट जो चुनाव होगा। हमारी अंतिम रिक्वेस्टेड है कि कोई भी चुनावी सभा में सबको कहने का अधिकार है, आपको मत जिसको दें, लेकिन इस तरह से आपके विधि व्यवस्था अपने हाथ में न लें, ताकि इस तरह से बिहार के इंप्रेशन भी खराब होगा। और इस तरह की हरकत, चप्पल जूता फेंकना, हवाई जहाज की तरह हेलीकॉप्टर की तरफ ये अगर फेंकते हैं, यह भी एक खराब प्रक्रिया मानी जाएगी। दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के ताजा खबरों पर। चुनाव संपन्न, लगभग सभी जगह आप शांतिपूर्ण ढंग से आपको संपन्न हुआ। कहीं से किसी तरह से कोई ऐसी वारदात की सूचना नहीं मिली। हल्के फुल्के कहीं 1-2 ईवीएम की शिकायत मिली, कहीं कहीं आपको कुछ झड़प भी होने की बात है, जो बस स्वाभाविक झड़प तो होना स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस तरह से आज रोज जो प्रथम यानी प्रहर में 2-3 घंटा लगा, जैसे बिहार आपके फेज में जहां जहां चुनाव आपको हो रहा था, वहां के लोग जैसे कि उमड़ा गए थे कि जल्दी से पोल करें। यह भी कटु सत्य है कि आज कहीं काफी जगहों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया, और आपको कहीं कहीं आपके चेहरे पर जो माउथ मास्क लगाया जाता है उसकी भी कमी देखी गई। इसके लिए कौन दोषी होगा, इसके लिए प्रशासन अपना जांच करेगा। दोस्तों, हम एक फिगर बताते हैं कि आज जो चुनाव हुआ उसमें राजद के 56, सीपीआई के 4, कांग्रेस के 24, सीपीएम के 4 और माले के 6, यानी 94 सीटों पर यह हमारा हिसाब किताब हुआ महागठबंधन का। जहां तक एनडीए की बात करते हैं तो जहां जेडीयू के 43, बीजेपी के 46 और बीआईपी के 5, कुल 94 इधर हिसाब करते हैं। अगर जहां तक आमने सामने की किन कॉन्टेस्ट की जहां बात होती, जो फिगर आज हमने कलेक्शन किया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 12 सीटों पर काफी किन आपको पोलिंग। बीजेपी वर्सेस सीपीआई 2 सीटों पर था। बीजेपी वर्सेस राजद 27 सीटों पर था। बीजेपी वर्सेस आपको लेफ्ट पार्टी 1 सीट पर था। बीजेपी वर्सेस आपको मान ले 2 सीटों पर था। ये बीजेपी का आपका हिसाब हुआ। आपको अगर जेडीयू की कंपटीशन की बात करते हैं, एनडीए से लड़ाई की बात थी, तो एनडीए और राजद के बनाम 25 सीटों पर लड़ाई थी। जेडीयू बनाम कांग्रेस की 12 सीटों पर लड़ाई थी। जेडीयू बनाम सीपीआई 1 सीट पर आपकी लड़ाई थी। जेडीयू और आपको माले 2 सीटों पर, जेडीयू आपको सीपीआई की 3 सीटों पर हम मान के चलते हैं। अगर आप एलजेपी को भी मान के चलते हैं, तीसरी पार्टी अगर इसमें, तो हमारे एलजेपी के 52 प्रत्याशी आज खड़े थे।
जेडीयू बनाम एलजेपी को 42 सीटों पर की लड़ाई थी। बीजेपी बनाम एलजेपी भी 5 सीटों पर आपको चिराग ने एक पत्ता खोला था, और वीआईपी बनाम एलजेपी के 5 सीटों पर। दोस्तों बताते चलते हैं आपको इस तरह फिगर जो हमारा आज का ये, हम ये भी आपको बता देना एक बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में आपके चुनाव, उत्तर बिहार में जहां तक बात करते हो, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी और शिवहर, मधुबनी, दरभंगा और इधर गोपालगंज के साथ साथ सिवान को छोड़कर सारण होते हुए आप मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र में अगर चलते हैं, मुजफ्फरपुर को लेता हुआ अगर सीधा चलते हैं, मध्य बिहार में चलते तो बेगूसराय, उसके बाद समस्तीपुर कुछ एरिया, उजियारपुर, मोहितनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर आपको कह सकते हैं। पूर्व बिहार, अगर बिहार की बात करें, भागलपुर, बीरपुर, गोपालपुर, पीरपौंती, भागलपुर होते हुए सीधा हमको खगड़िया के भी कुछ क्षेत्रों में चुनाव होते हुए दक्षिण बिहार करते हैं तो आपको नालंदा बिहार से में, इस्लाम पटना के कई क्षेत्रों में या फुलवाड़ी शरीफ से कई जगह आपका चुनाव हुआ। यानी 17 जिलों में आपको ये चुनाव हुआ। उम्मीदवार 1400 आपको 63 थे। जहां तक इसमें सभा करने वाली बात, इसमें छूट करके नित्यानंद राय प्रथम की है जो आपको भाजपा में 100 रैली करके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव 80 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया, अन्य वगैरह कुछ इधर की उधर आपका सीटों किया। दोस्तों बताते चलते सबसे बड़ी ये दुखद स्थिति कि आपको 13 फरवरी 2020 को हम आपको ले चलते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि जो भी उम्मीदवार अगर नामांकन करेंगे, नामांकन करने के बाद उनको बताना है कि उन पर कितने आपराधिक मामले लंबित है, कितने आपको ट्रायल केस में लंबित है। उनको 48 घंटे के बाद तक आपको हर सोशल साइट पर, व्हाट्सएप लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, ट्विटर से लेकर सभी एक वोटरों को जानकारी देनी थी कि मेरे पास इतने केस आपको आपराधिक मामले लंबित है। इसके साथ साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन था, ऑब्जर्वेशन था कि हर पार्टी का जो हेड आपको एक जवाब देंगे कि ऐसे अपराधियों को आपको टिकट क्यों ऐसे दिया गया। दोस्तों बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का धज्जी उड़ाते हुए हम आपको इस पर बिल्कुल स्पष्ट, यहां तक कि उस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर आदेश का इस उल्लंघन किया जाएगा, यानी ऑर्डर का वायलेट किया जाएगा, तो यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी प्रश्न खड़ा किया था आपको सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखने की बारी है कि इस पर कौन सी कार्रवाई होती है। हम चाहेंगे कि आपको जो तृतीय जो शेष जो चुनाव बचा है, ऐसे उम्मीदवार जो अभी तक नहीं दे पाए, सभी उम्मीदवार आपको इस चुनाव के तृतीय चुनाव के पहले तक, अगर सभी उम्मीदवार अगर अपना आपराधिक इतिहास खोल करके सोशल साइट पे डाल देते हैं तो वहां तक लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट उनको माफ भी कर सकता है। यानी दोस्तों, यानी किस तरह एक रूपरेखा होने की बात है। जहां तक राजनीतिक नेताओं के भाषण की बात है, बड़े बड़े आज भी आपको प्रधानमंत्री जी, आज हमारे बिहार में उनका 2 दौरा हुआ था, राहुल जी भी आपको वो भी उनका दौरा हुआ। क्या मतलब कोई किसी से कम नहीं, होड़ मची हुई है कि कैसे बिहार को आपका परिवर्तन किया जाए या बिहार को कंटिन्यू किया जाए। इस तरह से सभी वर्गों के बीच में ये पाया गया कि सभी लोगों ने उल्लासपूर्वक ढंग से चुनाव किया और लगभग आपको परसेंटेज की बात करते हैं तो 52 और 54% के बीच का पोलिंग 6 बजे के बाद का रिपोर्टिंग आनी चाहिए। सबसे अच्छी आपको चाकस सुविधा सभी जगह, पैरामिलिट्री फोर्स तरीके से आपको डेप्यूटेशन, शासनिक व्यवस्था, आचार चुनाव संहिता तक का पालन करते हुए सिर्फ थोड़ा सा कोविड-19 की तरफ अगर थोड़ी सी लापरवाही देखी गई, अन्यथा मान के चला जाए कि ये आज का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुजर गया। लेकिन साथ साथ दुखद स्थिति है कि चुनावी सभा में चप्पल फेंका जाना नीतीश कुमार जी पर, ईंटा फेंका जाना नीतीश कुमार जी पर, यहाँ तक कि ये घटना तेजस्वी यादव भी भाषण दे रहे थे, उन पर किसी विकलांग लड़के ने आकर के उन पर भी चप्पल फेंका गया था। यानी 3 नेताओं तक की आपसे रिपोर्टिंग है। तेजस्वी यादव जी पर भी चप्पल फेंका गया, नीतीश कुमार जी पर भी चप्पल फेंका गया, ईंटा फेंका गया, यहाँ तक हेलीकॉप्टर भी अटेम्प्ट किया। लेकिन हमारे मित्रों सभी से गुजारिश है कि प्लीज कानून हाथ में न लें। आप जहां वोट दें किसी के बहकाव में न चढ़ें, जातिवाद न करें, उन्माद में आप नहीं आवे। हम उम्मीद करते हैं कि लोकेश पांडे चैनल के हमारे संबोधन को आप स्वीकार करेंगे, निश्चित तौर पर विधि व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। तीसरा आपसे अनुरोध ये है, मात्र 2 दिन बचता, कल परसों फिर अचानक आपको ये प्रचार प्रसार के समय खत्म होगा, तृतीय होगा।
और उसके बाद अनुरोध करते हैं जो भी शेष जिले या जो भी वोटर जो भी पॉलिटिशियन होंगे सभी को संयम तरह से हम चाहेंगे कि हमारा बिहार का अब तक प्रथम द्वितीय में कोई घटना नहीं हुई, तृतीय भी हमारा शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। इसके साथ साथ हमारे जहां हम बैठे हैं स्टूडियो में आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको मैंने एक फोटो लगाया, आपको देखिए जो 6 प्रबल दावेदार नीतीश कुमार जी जो सीएम के चेहरे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं ये तेजस्वी यादव जी हैं, देख सकते हैं आपको बगल में चिराग पासवान जी हैं, आप देख सकते हैं बगल में आपको पप्पू जी भी चमक रहे हैं, आपको देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, और सबसे आपको महिला जो जुझारू महिला ये आपको ये भी जो पुलिस पार्टी की हैं ये भी आपके साथ ही 6 चेहराओं को लेकर के हमारे स्टूडियो से 10 नवंबर को हम कोशिश करेंगे आपको लगातार दिन भर आपके साथ चैनल पर बंद करके हम कोशिश करेंगे बिहार के लोगों को या भारत के लोगों को हमारे भी एक आपको मतगणना के समय बताते रहेंगे। इसके प्रतिक्रिया रिएक्शन के लिए हमने काफी अच्छी टीम बनाई है और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों फिर आपको अपडेट के साथ फिर हम कल आपको मॉर्निंग न्यूज मिलेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।